सर देवा भाग कर इसी बिल्डिंग के कंपाउंड में आया है। चारों तरफ से हमने बिल्डिंग को घेर लिया है सर, लेकिन 1 घंटा हो गया, देवा का अभी तक कोई पता नहीं लगा। सर मुझे ये लग रहा है कि देवा पाइप के सहारे इसी बिल्डिंग में किसी घर में छुपा हुआ है, लेकिन अगर हम पूरे घर सर्च करेंगे तो सर सुबह हो जाएगी। श्रीवास्तव सर, बाकी सारी खिड़कियों में ग्रिल लगी हुई है सिवाय इस खिड़की की। यस। कम ऑन, लेट्स गो श्रीवास्तव। मिस्टर रंजीत कपूर। यस। पुलिस, ओपन द डोर। लेकिन क्यों? कपूर साहब, एक जेल से भागा हुआ सजायाफ्ता मुजरिम आपके यहाँ पर छुपा हुआ आके। मेरे घर में मुझे नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। कपूर साहब, वो हो सकता है आपके घर में छुपा हुआ, आपको पता ना हो। प्लीज दरवाजा खोलें आप। मैंने कपूर साहब, आप दरवाजा खोलें, नहीं तो जबरदस्ती हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बोलो जाओ। कपूर साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं, ये मैं ठीक हूँ। यस। कपूर साहब है? वो अभी घर में नहीं है, आप बाद में आइएगा। माफ कीजिएगा कपूर साहब, अभी अभी आपने कहा कि आपका नाम रंजीत कपूर है और अभी आप उस आदमी से कहते हैं कि कपूर साहब घर में नहीं। वो मेरे भाई के बारे में पूछ रहा था। पीछा करो इसका। What happened? मुझसे पूछ रहे व्हाट हैपेंड? पिछले 1 घंटे से आपके घर में वो छुपा हुआ था, आपको इस बात की खबर भी नहीं? Oh no! पेट्रोलिंग मैन को इन्फॉर्म करो, क्विक! सर, लेकिन वो यहाँ आया कैसे? इस खुली खिड़की से। वो आदमी ये खून कहां से आया? खून? हो सकता है वो आदमी जख्मी हो। लेकिन सर देवा जख्मी नहीं था। वो जख्मी नहीं था, तो फिर ये खून कहां से आया? क्या 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 चाहिए आपको? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? इस कबाड़ में क्या है? नहीं, कुछ नहीं है इसमें। इसमें बस कुछ रुपए हैं। अगर बस कुछ रुपए हैं तो फिर मुझे खोल के चेक कर लेने दीजिए। मैंने कहा ना कि इसमें कुछ नहीं है। और मैंने कहा कि मुझे कबाड़ खोल के चेक कर लेने दीजिए। श्रीवास्तव, चेक करो। गॉड, उस खूनी ने इसे मार डाला। उस खूनी ने नहीं मिस्टर रंजीत कपूर, इस आदमी को किसी ने शूट किया है और देवा नाम के उस सजा याफ्ता मुजरिम के पास कोई हथियार नहीं था।
तो फिर ये लाश यहाँ पर कैसे आ गई? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मिस्टर रंजीत कपूर। आप मुझे समझ में आया, जब आपने मुझे देखा तो आप इतने घबरा से क्यों गए थे? क्या मतलब? मतलब बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। श्रीवास्तव, तलाशी लो इनकी, तलाशी लो इनकी। सर ये रुमाल और एक लिपस्टिक। और ये हील। मिस्टर कपूर, ये रुमाल किसका है? ये मेरा है। तब तो ये लिपस्टिक भी आप ही की होगी। क्यों? लिपस्टिक रखना जुर्म है क्या? नहीं नहीं, जुर्म तो नहीं है। सर ये रिवॉल्वर। सर इट कुड बी मर्डर वेपन। मर्डर वेपन? व्हाट नॉनसेंस! मैंने कुछ नहीं किया है। मिस्टर रंजीत कपूर, झूठ मत बोलिए। बताइए कि यह आदमी कौन है? हाँ, मरने वाला कौन है और आपने इसका खून क्यों किया? सर रंजीत कपूर तो ये आदमी है। अगर ये रंजीत कपूर है तो फिर आप कौन हैं? अगर ये रंजीत कपूर है तो फिर आप कौन हैं? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप रंजीत कपूर हैं और आपने इसका खून क्यों किया? मैं पूछता हूं, मुझे जवाब दीजिए। कम ऑन, स्पीक अप! हाँ, मैंने इसका कत्ल किया क्योंकि ये आदमी जिंदा रहने लायक नहीं था। अगर ये जिंदा रहता तो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी तबाह करता। दोस्त बनकर दोस्त की पीठ में छुरा घोंपने वाला गद्दार था ये। इसका खून करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इंस्पेक्टर, क्योंकि ये मेरी खुशियों में आग लगा देना चाहता था, बर्बाद कर देना चाहता था ये मुझे। इसीलिए इसने मुझे यहां बुलाया था, मेरी खुशियों का सौदा करने के लिए। आओ ब्रजमोहन आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रुपया लाए हो? वो फोटोग्राफ और नेगेटिव कहाँ है? मिल जाएंगे यार, जल्दी क्या है। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि सब कुछ तुम मुझे दे दोगे। अच्छा, क्या है यार कि मैं बड़ा ही झूठा आदमी हूं। वो मैंने तुझसे झूठ बोला था। वैसे भी यार, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कौन हलाल करता है? क्या मतलब? मतलब मतलब ये मेरे भाई कि तेरी सारी चीजें मेरे पास पूरी हिफाजत के साथ हैं। वो किसी के हाथ नहीं लगेंगी। बस तू ये समझ ले कि तेरे उस राज की सिक्योरिटी संभालने का मुआवजा दे रहा है तू मुझे। बस तू मुआवजा देता रहे, मैं तेरे राज को सीने में दफन रखूंगा। लेकिन मैं थक गया हूं मेरे दोस्त। बार बार के झंझट से अच्छा है क्यों ना एक ही बार में सारा किस्सा खत्म कर दिया जाए। ठीक है, मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। आखिर दोस्त हो ना। तू एक काम कर यार, 2 करोड़ का बंदोबस्त करके मुझे दे दे। उसके बाद मैं शहर तो क्या, इस देश को छोड़ के चला जाऊंगा। 2 करोड़ क्यों? मैं तुझे वो कीमत दूंगा कि तुझे देश ही नहीं दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा।
इस कमीने को खत्म करने का मुझे कोई गम नहीं है इंस्पेक्टर, कोई गम नहीं है। श्रीवास्तव, अरेस्ट हिम। मोहन, अनु, तुम यहाँ? ये मैं क्या सुन रही हूँ? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तुमने रंजीत का खून कर दिया है। हाँ, मैंने रंजीत को मार डाला। नहीं। Shut up and listen to me। मैंने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि मैंने रंजीत को मारा है। सुना तुमने? मैंने, समझी? और पुलिस को तुम इसके अलावा कुछ नहीं बताओगी। तुम्हें मेरी कसम, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। सर, पोस्टमार्टम हो गया और रिपोर्ट कल शाम तक मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर बत्रा के मुताबिक ये कत्ल परसों रात 9 से 10 के बीच में हुआ है। 9 से 10 के बीच में? यस। श्रीवास्तव, लेकिन जब हम लोग वहां गए तब 10:15 बजे थे। यस सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई श्रीवास्तव कि रंजीत कपूर को मारने के बाद चावला साहब वहां से भाग क्यों नहीं गए? वो वहीं क्यों खड़े रहे? उन्हें तो वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो वहीं खड़े रहे, क्यों? और सर, वो लिपस्टिक, हील और रुमाल की पहली भी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। श्रीवास्तव, देयर इज समथिंग फिशी समवेयर। कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर भारत। या? मैं रंजना जवेरी, मिस्टर ब्रिजमोहन की सेक्रेटरी। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं, आप फिलहाल उन्हें नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों? ऐसा क्या किया है उन्होंने? क्यों गिरफ्तार किया आपने एक शरीफ आदमी को? शरीफ आदमी? आपके शरीफ आदमी ने एक कत्ल किया है, एक मर्डर किया है। ही इज ए मर्डरर, दैट्स इट। इम्पॉसिबल। मैं उनके साथ 7 सालों से काम कर रही हूँ। उन्होंने आज तक किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा, और आप कहते कि कत्ल किया है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपका नाम क्या है? रंजना। रंजना जी, वो ब्लैकमेलिंग के शिकार थे, और जो शख्स ब्लैकमेलिंग का शिकार होता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कर सकता है, कत्ल भी कर सकता है। ब्लैकमेलिंग का शिकार? जी हाँ, मिस्टर ब्रिजमोहन चावला ने खुद ये कबूल किया है कि मिस्टर रंजीत कपूर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने रंजीत कपूर साहब का खून कर दिया। उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे? जी नहीं, ये झूठ है। रंजीत कपूर उन्हें नहीं, उनकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहे थे। What? जी हाँ, कल रात को चावला साहब ने मुझे खुद बताया। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। उनकी परेशानी उनसे देखी नहीं गई। परसों रात मैंने खुद उन्हें समझाया कि वो जाकर रंजीत कपूर से जाकर मिले, उनसे बात करें। वो इतने परेशान थे कि उन्होंने उसी वक्त रात 10 बजे रंजीत कपूर के घर जाने का फैसला किया। रात को 10 बजे? जी हाँ, परसों रात वो ऑफिस में रात 10 बजे तक थे। I see. सलाम साहब। तुम्हारा नाम? रघुवीर साहब। परसों रात ड्यूटी पर तुम ही यहाँ पर थे? जी हाँ साहब, परसों रात मेरा रात पहली था। ब्रिजमोहन चावला को जानते हो? ब्रिजमोहन चावला, वही जो कपूर साहब के घर पर आते जाते रहते? वही। जी हाँ साहब, अच्छी तरह से जानता हूँ। परसों रात को वो यहाँ पर आए थे? परसों रात को पुलिस का कोई लफड़ा चल रहा था। चावला साहब मुझसे पूछ रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है, और हम ही ने उनको बताया। देखो, हमने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है कि परसों रात वो यहाँ कितने बजे आए थे। साहब यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। परसों रात को ठीक 10:10 पर साहब मुझे मिले थे। हमने उनसे टाइम भी पूछा था, और इसीलिए मुझे याद है। 10:10? हाँ साहब। बोलो नारायण। ठीक है, तुम जा सकते हो। बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई? ऑलराइट, वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच नारायण। क्या हुआ सर? रिपोर्ट में कुछ खास बात? मैंने कहा था ना तुम्हें श्रीवास्तव कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। वो गोली जो रंजीत कपूर के शरीर से मिली,
वो उस रिवॉल्वर से नहीं चली श्रीवास्तव जो ब्रिजमोहन चावला के पास से बरामद हुई है। व्हाट? तो फिर वो रिवॉल्वर कहां गई जिससे रंजीत कपूर का खून हुआ था? एक जगह है श्रीवास्तव जहां हमें वो रिवॉल्वर मिल सकती है। गुड आफ्टरनून मिसेस चावला। आप इस वक्त यहाँ? मिसेस चावला, मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। तलाशी? जी हाँ। जी हाँ। और ये रहा सर्च वारंट। मैं जान सकती हूँ कि आप मेरे घर में क्या तलाश करना चाहते हैं? श्रीवास्तव, गो अहेड। वो हथियार जिससे रंजीत कपूर साहब का खून हुआ। लेकिन वो रिवॉल्वर तो मोहन के पास से बरामद हो चुका है। लेकिन गोली उस रिवॉल्वर से नहीं चली थी मिसेस चावला। क्या? जी हाँ। बाय द वे मिसेस चावला, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि परसों रात 9 और 10 बजे के बीच में आप कहाँ थीं? मैं यही थी, अपने घर पर। क्यों? आप ये साबित कर सकती हैं? कोई गवाह है आपके पास? नहीं, लेकिन आप ये सब क्यों जानना चाहते यूं हैं? ही मिसेस चावला, जस्ट अ रूटीन जॉब, रूटीन क्वेश्चंस। मिसेस चावला, और ये हील। वेरी गुड। नाइस सैंडल्स। आपकी सैंडल्स मुझे बहुत अच्छी लगी मिसेस चावला। लेकिन इसकी एक हील बड़ी है, एक छोटी है, शायद टूट गई होगी, है ना? कैसे टूट गई थी ये मेरा मतलब मुझे नहीं पता। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। सर, इस अलमारी में तो लॉकर है और ये लॉकर बंद है। इस अलमारी की चाबियां आपके पास होंगी मिसेस चावला? जी हाँ, लेकिन इस अलमारी में कुछ भी नहीं है। वो देखना हमारा काम है मिसेस चावला। आप हमें चाबियां दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ ना, उसमें कुछ नहीं है। अगर इसमें कुछ नहीं है मिसेस चावला, तो आप चाबियां देने में संकोच क्यों कर रही हैं? प्लीज चाबियां दीजिए। मगर मैंने आपसे कहा चाबियां दीजिए, प्लीज। ये हैं वो तस्वीरें जिनके बलबूते पे रंजीत कपूर साहब आपको ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैकमेल? रंजीत ने मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं किया। अगर उन्होंने आपको ब्लैकमेल नहीं किया तो फिर आपने उनका खून क्यों किया? मैंने उनका खून नहीं किया। रंजीत का खून तो मेरे पति ने किया है। अगर ये खून आपने नहीं किया मिसेस चावला, तो फिर ये तस्वीरें और ये रिवॉल्वर यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी मिसेस चावला, आई एम सॉरी। मर्डर वेपन आपके यहाँ बरामद हुआ है। मैं आपको रंजीत कपूर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मोहन। अनु, तुम? ये मैं क्या सुन रही हूँ? पुलिस वाले कह रहे हैं ये खून तुमने नहीं, मैंने किया है। अनु, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उन लोगों को सच्चाई पता चली गई। सच्चाई? कैसी सच्चाई? अनु, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि सच्चाई क्या है। मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था।
क्या? हाँ हाँ, मैंने वो सब कुछ देखा था। जब मैं रंजीत के घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। ये लो फोटोग्राफ। और नेगेटिव? नेगेटिव? डार्लिंग, नेगेटिव मेरे ही पास रहने दो। जब तुम्हारी याद आएगी तो उसका एक आध प्रिंट बनवा लूंगा, तुम आके ले जाना। नहीं रंजीत, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। क्यों, कहीं बाहर जा रही हो? मैं नहीं, तुम जा रहे हो ऊपर। मैंने हर सबूत मिटाने की कोशिश की, मगर अफसोस। मोहन, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम। शट अप, जस्ट शट अप। तुम एक बात याद रखो, वो लोग कुछ भी साबित नहीं कर सकते। बस तुम यही कहते रहना कि तुमने खून नहीं किया है, तुम वहां गई नहीं थी, समझी? पर मेरी बात तो सुनो तुम। मैंने कुछ नहीं सुनना है, जो मैं कह रहा हूं वही तुम करोगी। तुम्हें मेरी कसम। कोई फायदा नहीं मिस्टर चावला, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने आपका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। क्या? मेरे बयान से क्या होता है इंस्पेक्टर भारत? कोर्ट में मेरा बयान यही होगा कि कत्ल मैंने किया है। ये तो आपने ठीक कहा कि बयान से क्या होता है, लेकिन हमारे पास मिसेस चावला के खिलाफ सबूत हैं मिस्टर चावला। वो तस्वीरें और वो जो मर्डर वेपन मिसेस चावला के घर से बरामद हुए हैं। ये तुमने क्या किया? उन तस्वीरों को रिवॉल्वर को ठिकाने लगा देना चाहिए था, उन्हें तिजोरी में संभाल कर रखने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने 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 रंजीत का खून नहीं किया है, और कोई रिवॉल्वर और फोटोग्राफ भी मैंने वहां नहीं रखे थे। यस, यू आर राइट। सुना आपने इंस्पेक्टर? जी हाँ, सुना। लेकिन आपको भी यह जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस कत्ल का एक चश्मदीद गवाह है। गवाह? जी हाँ, देवा। कानून से फरार मुजरिम, वो एक वाहिद चश्मदीद गवाह है इस कत्ल का। फिलहाल कानून से फरार है, लेकिन बहुत जल्द मेरी गिरफ्त में आ जाएगा वो, और उसके बाद सारी असलियत हमारे सामने होगी। मुझे खुशी है कि आखिर आप असली मुजरिम तक पहुंच ही गए। मैंने कहा था ना, चावला साहब खून कर ही नहीं सकते। वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा रंजना जी। अगर आप हमें असलियत नहीं बताती तो शायद हम मिसेस चावला पर कभी शक करते ही नहीं। तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ रंजना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है सर। सच्चाई जानते हुए भी मैं चुपके से रहती। लेकिन इंस्पेक्टर भारत, आप अनुराधा को कातिल साबित नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी अनु के लिए बड़े से बड़ा वकील करूंगा और उसे बेगुनाह साबित करके रहूंगा। मिस्टर चावला, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन कानून हर भावना के ऊपर होता है।
सर, ये रहा उस फरार अपराधी देवा का पोस्टर। वेरी गुड श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, इसकी सारी तस्वीरें तमाम पुलिस स्टेशन में पहुंचा दो। इसके पोस्टर्स मुझे शहर में हर जगह लगे चाहिए। देवा मुझे चाहिए श्रीवास्तव, इसका बयान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी फॉर्मेलिटी पूरी करके इनको छोड़ दो। जी साहब। आप जा सकते हैं। ओके, हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके, चल बाय। चुपचाप, मैं जिधर बोलूं गाड़ी ले चलो। तुम देवा हो ना? तूने मुझे पहचान लिया? लगता है मैं बहुत मशहूर हो गया हूँ। क्या चाहते हो तुम? फिलहाल तो इस शहर से बाहर जाना चाहता हूँ और तुम मेरा ये काम करोगी। देखो, सारे शहर में नाकाबंदी है, तुम पकड़े जाओगे। हाँ, अगर मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। वो कैसे? मेरे साथ मेरे घर चलो, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम वहाँ रह सकते हो। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन इस मेहरबानी की वजह? वो भी पता चल जाएगी, पहले घर तो चलो। ठीक है, चलो। अब ये बता, तू मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? मैंने सुना है कि पुलिस की हिरासत से भागने के बाद तुम जिस घर में छिपे थे उस घर में एक कत्ल हुआ था और तुम उस कत्ल के चश्मदीद गवाह हो। बिल्कुल ठीक सुना है तूने। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुमने मिसेस चावला को खून करते हुए देखा था? मिसेस चावला? नहीं मैडम, मिस या मिसेस कोई नहीं, बल्कि मिस्टर ने केरला है। यू मीन एक आदमी ने कत्ल किया था? एकदम ठीक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वैसे मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन एक बार अगर उसे देख लूं ना तो फटाक से पहचान जाऊंगा। वैसे अपनी याददाश्त बहुत तेज है, समझी? तब तो वाकई तुम्हें पुलिस के हाथों में नहीं पड़ना होगा। तुम्हें तो हर कीमत पर पुलिस की पहुंच से दूर पहुंचना होगा। तुम तो वही हो ना जिसने उस आदमी का खून किया था? वाकई तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, मगर किस्मत खराब है। तो पुलिस से तो बच जाओ। मैं तो वहां उसे जलील करने के लिए गया था। अरे ब्रिजमोहन, तू इस वक्त? क्या बात है यार? यार अच्छी यारी निभा रहा है तू। तू क्या समझता है कि मेरी एब्सेंस में तू और अनुराधा होटल सी व्यू में गुलछर्रे उड़ाते हो? मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। तो आखिरकार तुझे पता चल ही गया। हाँ, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम दोनों मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मेरा खून तक करने को तैयार हो।
तो तू क्यों अपनी जान का दुश्मन बना है? देख, अनुराधा तुझे तलाक दे देगी, बस तो एलिमनी के तौर पर अपनी आधी प्रॉपर्टी और अपने बंगलों में से 3 बंगले उसके नाम कर दे। तू अपनी रंजना के साथ खुश, मैं अपनी अनुराधा के साथ खुश। आधी प्रॉपर्टी, उस जैसी औरत से छुटकारा पाने का बहुत आसान तरीका है मेरे पास। ये देखो, एक चरित्रहीन औरत से कानून भी कोई हमदर्दी नहीं रखता, समझा? ओ ऐसी, तो तूने हमारे पीछे जासूस लगा रखे हैं? हाँ, और अब ये तस्वीरें अदालत में तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात का सबूत बनेंगी, और फिर देखता हूं कि मुझे तलाक कैसे नहीं मिलता। रुक जाओ, ये तस्वीरें और नेगेटिव्स मेरे हवाले कर दो, वरना क्या? वरना मैं तुझ पर गोली चला दूंगा। रंजीत का कत्ल करके उसका रिवॉल्वर और फोटोग्राफ मैंने तिजोरी में छिपा दी, और अनुराधा को फंसाने के लिए उसका रुमाल, उसकी लिपस्टिक और हील लेकर दोबारा मैं रंजीत के घर पहुंचा। इन सब चीजों को वहां प्लांट कर दूंगा, मगर इससे पहले ही वहां पुलिस पहुंच गई। लेकिन तुम तो वहां मौजूद थे, ये सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ, फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? और मैं तुम्हें बता क्यों रहा हूं? क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर खराब है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो इसलिए कि आपको और आपके साथी को मंजिल तक पहुंचाया जा सके, यानी सलाखों के पीछे। इंस्पेक्टर भारत जी सर। थैंक यू सब इंस्पेक्टर राठौड़। Thank you very much. You've done a brilliant job. थैंक यू सर। क्या ये देवा नहीं है? जी नहीं, देवा उसी दिन एनकाउंटर में मारा गया था। ये मेरे कलीग हैं सब इंस्पेक्टर राठौड़। आप लोगों को जाल में फंसाने के लिए मेरी तरफ से फेंका गया चारा। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था आप पे, जिस दिन आपने कहा मिसेस अनुराधा से कि रिवॉल्वर और फोटोग्राफ तिजोरी में संभाल के रखने की क्या जरूरत थी। ये तुमने क्या किया? उन तस्वीरों को रिवॉल्वर को ठिकाने लगा देना चाहिए था, लॉकर में संभाल के रखने की क्या जरूरत थी? जबकि वो गन और वो फोटोग्राफ तिजोरी में पड़े हैं। आपको किसने नहीं बताया था? आपको कहां से पता चला? तभी मेरा माथा खनका। आपके नाटक का ये पर्दाफाश करने के लिए मैंने भी एक छोटा सा नाटक किया। कैसा लगा मेरा ये नाटक? ऐसे क्या फायदा होगा इंस्पेक्टर भारत? मैं तो बहुत बयान दे चुका हूं, और बहुत बयान बदल चुका हूं, एक और बदल दूं। मैं जानता था आपका यही जवाब होगा, और मैं ये भी जानता हूं कि कोर्ट में जाकर आपकी एक और नई स्टोरी होगी, एक और नया बयान होगा। इसलिए एहतियातन मैं सिटी मजिस्ट्रेट को साथ में लाया हूं, और आपका ये बयान तो मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया। श्रीवास्तव, मेहरबानी आप ये रिवॉल्वर मुझे दे देंगे? कानून वो आग है मिस्टर ब्रिजमोहन चावला कि जिसके साथ खिलवाड़ करने वाले का सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरा वजूद जल के राख हो जाता है।